हेलो गाइस, एचडीएफसी वीकली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। एचडीएफसी बैंक इस वीक -27 नीचे आकर क्लोज होता है। देखते हैं कि अगले वीक किस तरह से ट्रेड कर सकता है। एचडीएफसी बैंक ना इसी लेवल के रेजिस्टेंस को कंटिन्यू 3 साल से फॉलो कर रहा है। 2021 में ना इसी लेवल के पास से आकर यहाँ सेलर एक्टिव होते हैं। 2022 में भी इसी लेवल के पास से इसको सेलर नीचे लेकर आ जाते हैं। 2023 में भी इसी लेवल से सेलर डाउन के लिए लेकर आते हैं। 2023 कंटिन्यू ना ये इस लेवल को 3 साल से फॉलो कर रहा है। 3 साल से इसी लेवल को फॉलो करके यहाँ से इसको सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं बार बार। इसी लेवल फिर से सेलर एक्टिव हुई, इसी लेवल फिर से सेलर एक्टिव, इसी लेवल से फिर से सेलर एक्टिव। अब 2024 में ना 2024 में भी इसी लेवल के पास आकर क्लोज कर रहा है। मैंने कहा था पिछले वीक एनालाइज में, अगर यहाँ पे अगर कुछ देर मतलब इसी यहाँ पर कुछ टाइम बता देना, अगर यहाँ पे एक दो वीक वो टाइम लगता, अगर इस आई को निकालेगा ना तो फिर ये एक मतलब नया आई मारेगा 2000 के लिए लेवल के लिए जा सकता है। अगर यहाँ पर एक दो वीक और रुक के अगर इसी लेवल को ब्रेकआउट करेगा ना, क्योंकि इसी लेवल को ना कंटिन्यू 3 साल से फॉलो करके बैठा है। 3 साल से इसी लेवल को, अगर इसी लेवल को ब्रेकआउट करता ना तो यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से जो कंटिन्यू में यहाँ से बाइंग साइड की पोजीशन बना के बैठे हैं ना इसी ब्रेकडाउन से कंटिन्यू 4 वीक से, जब और इस वीक को नीचे निकालेगा ना, एक तो यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और यहाँ पे दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ से ब्रेकडाउन पे जो भी मतलब जो बार बार यही कह रहे हैं कि इसी इंपॉर्टेंट यहाँ से लेवल से नीचे आ रहा है, तो इसी होप में जो मतलब यहाँ से सेलर एक्टिव होंगे ना, यहाँ पर सेलर की पोजीशन बढ़ेंगी, यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बन जाएंगे, और यहाँ से बायर यहाँ से निकल जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो फिर यहाँ से भी इसी कैसे लगा कर यहाँ से इसको सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर ये इसी रेंज में ओपन होके कुछ दिन एक वीक और इस रेंज में सस्टेन करे और इसको ऊपर निकालेगा ना, तो एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी, ऊपर साइड की ऊपर की एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखते एचडीएफसी बैंक जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया था ना, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से या शूटिंग स्टार कैंडल बनते हैं, जब एक्टिव होती है तो यहाँ से एक मतलब शॉर्ट साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन इसी लेवल से इसको यहाँ से फिर से बायर एक्टिव करते हैं, उससे अगले दिन इसी लेवल की रेजिस्टेंस यहाँ फिर से सेलर एक्टिव होते हैं, इसको नीचे नीचे लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ से फिर से इसी लेवल यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं, और यहाँ पर एक या डोजी टाइप कैंडल बनी है। तब देखते हैं इंट्राडे में इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम में ना मैंने कल एनालाइज में कहा था कि इसी लेवल यहीं पे ऊपर होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन होता ना, तो एक ऊपर साइड की बेस्ट मूवमेंट देखने को ब्रेकआउट किया था। लेकिन ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के 15 मिनट कैंडल के अंदर अंदर ही यहाँ से इसी लेवल का टारगेट दे देता है यहाँ से, लेकिन इसी लेवल को यहाँ से फिर से सेलेक्ट करते इसके नीचे लेकर आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद ना इसी लेवल के पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, इसी लेवल से फिर से बायर एक्टिव होते, जब भी डाउन साइड का प्रोजेक्शन बनाता है ना, तो एक यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। क्योंकि जो भी यहाँ से बाइंग करने के लिए बैठे थे, यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, जब इसको मतलब इसको डाउन साइड प्रोजेक्शन में नीचे ब्रेकआउट करता है ना, एक तो यहाँ से ये सभी पोजीशन निकालने लगेंगे, जितने बार थे ये यहाँ पे ये भी सेलर बन गए, और जो यहाँ पर ब्रेक डाउन का वेट कर रहे थे ब्रेक डाउन होता है और यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन ये सपोर्ट लेता है इसी लेवल के पिछले जोन के पास है, क्योंकि ये लेवल इसने ब्रेकआउट किया था, और इसी को यहाँ से जब इसने इसी लेवल का ब्रेकआउट किया था ना, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर बड़ी क्वांटिटी ट्रेड होती है, रेंज के अंदर कभी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे, पक्का ट्रैप होना रेंज के अंदर तो। अब ना अगर इसी रेंज में ओपन होगा और यहाँ पे डाउन साइड का प्रोजेक्शन बना दिया ना इसने, और फिर इसे नीचे निकालेगा ना, तो यहाँ से इस लेवल के लिए एक बेस्ट मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकती है, यहाँ से एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर यहाँ से इसी रेंज में ये ओपन होता है। तो अगर ये गैप अप ओपन होगा और यहाँ पे कुछ अगर रेंज बना के अगर इस रेंज को जिस साइड निकालेगा ना, दोनों साइड की एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऊपर के लिए अगर ये स्टैंड ये ऊपर के लिए अगर ये एक यहाँ पे रेंज बना निकालेगा, तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो फिर पिछला स्विंग ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करा। अगर यहाँ पे जाकर कुछ एक रेंज बना के ऊपर निकालेगा ना, तो एक बेस्ट मूवमेंट तभी देखने को मिलेगी। अगर इस लेवल निकालता है ना, तो फिर यहाँ से ये मतलब एक दो दिन के लिए ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा। अगर ये इसी लेवल निकालेगा ना, तो यहाँ से एक दो दिन के लिए डाउन के लिए ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा अगर इस लेवल को निकालता है। अगर इसके बीच में ट्रेड कर अगर यहाँ पे ये रेंज बना के ऊपर निकालता है, तो ऊपर के लिए यहाँ पे क्वांटिटी कम ट्रेड होगी, फिर ये मूवमेंट स्लो होगी, ये मूवमेंट फास्ट होगी। अगर यहाँ से रेंज बना के नीचे आता है, तो यहाँ से मूवमेंट स्लो होगी इसी रेंज, यानी कि इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्वांटिटी भी कम होगी और यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे। सबसे बेस्ट टारगेट कहाँ देखने को मिलेगा, या तो इसी लेवल का ब्रेकआउट करे या इसको करे। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद एक रेंज बनाता है, रेंज को ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से छोटी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी स्टैंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल के लिए नीचे के लिए भी छोटी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे कुछ नहीं बनाकर नीचे की ब्रेकआउट में करता है तो अगर इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे सारा दिन तो शांति से बैठे रहेंगे, कोई नहीं। जब ये इसी लेवल को ब्रेकआउट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा ना तो फिर ट्रेड कर लेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे। ट्रैप होने से तो अच्छा, तो शांति से एक दिन नहीं ट्रेड मिलेंगे तो क्या दिक्कत, अगले दिन ट्रेड मिल जाएगी। अगर इसी रेंज में ट्रेड करता रहे तो शांति से बैठेंगे, क्योंकि इसी रेंज में ना दोनों सारी मूवमेंट हो जाती है। वन वे मार्केट हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के बाद वन वे मार्केट चलती है, लेकिन यहाँ पर जब एक रेंज के अंदर फंस जाता है ना तो यहाँ से दोनों साइड की, यहाँ से बाइंग साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है, डाउन साइड की भी, अप डाउन की भी, नीचे की भी, इसमें ट्रैप हो जाए। सबसे बेस्ट कंडीशन यही होगी, अगर रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं ना तो यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसी लेवल को ब्रेकआउट लाइन को ब्रेकआउट करने बाद इसी लेवल को ब्रेकआउट करता है ना तो यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी नीचे के लिए इसी लेवल के पास। इसके अंदर छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर रेंज बनाए नीचे की, अगर यहाँ पर गैप होने के बाद रेंज बना ऊपर निकालेगा तो बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, धन्यवाद।